नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवनीश मैथ्स क्लासेस में। चिल्ड्रंस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं और ये क्लास 9th के टॉपिक्स हैं। सर्किल 10th में भी अच्छा खासा है, तो आप यहाँ से 10th को भी रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्लास 9th के लिए तो ये बेहतर है ही। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ज़रा ध्यान से तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि हमारे पास में टू सर्किल्स हैं जिसमें दोनों की रेडियस दे दी गई है। एक रेडियस हमारे पास में 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी रेडियस हमारे पास में 8 सेंटीमीटर की, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में इस तरीके का क्वेश्चन है और अगर हम इसको शुरुआत करते हैं तो देखिए, जब 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया है और जो 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल मैंने उसको थोड़ा सा छोटा सा बना लिया। दोनों के पास में सेंटर होगा। इसके पास में ये मान लीजिए यहाँ सेंटर है, इसके पास में मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है। अगर हम इन दोनों सेंटर्स टू सेंटर ज्वाइन कराएंगे तो कुछ कहानी इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने बताया है कि जो इंटरसेक्टिंग कॉमन कॉर्ड है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं Q मान लेता हूँ, तो इन दोनों सेंटर को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको O से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको O डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप इसकी सर्किल इसकी अगर हम रेडियस बनाते हैं तो देखिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस बना दूंगा मैं, तो ये जो ओ पी है ये आपकी क्या है, ये रेडियस है। ओ डैश पी जो है ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। तो ओ पी रेडियस जो उन्होंने दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, और जो ओ डैश पी है ये उन्होंने 8 सेंटीमीटर का दे रखा है। अच्छा, जो ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है, यानी अगर आप पी क्यू की बात करें तो पी क्यू उन्होंने बता के रखा है कि वो 12 सेंटीमीटर का है। तो पी क्यू अगर 12 सेंटीमीटर का है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस रेडियस पर जा रहे हैं, यानी सेंटर से इस कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये सर्किल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम मान लो एल मान लूँ, तो जो ओ एल होगा वो पी क्यू का क्या होगा, आधा होगा। पी क्यू का वो आधा होगा, यानी अगर हम इसको देखेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का रह जाएगा। तो यानी जो हमारे पास में पी एल है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का पी एल है। तो 6 सेंटीमीटर का पी एल हो गया। तो अब हमारे लिए बचा क्या, ओ एल बचा। अगर हम ओ एल को डिफाइन करें तो ओ एल मतलब ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें हमारा ओ पी का जो स्क्वायर होगा वो ओ एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यानी अगर हम इसकी बात करें तो देखो, हमारे पास ओ पी कितना है 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ओ एल कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना पी एल स्क्वायर करेंगे। तो जो पी एल स्क्वायर होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आप पी एल स्क्वायर की बात करते हैं तो पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम लोग लिखेंगे तो पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हम लोग लिखेंगे तो पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाएगा 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो पी एल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पी एल हमारे पास में कितना आ जाए, पी एल मैं बोल रहा हूँ, पी एल तो दिया ही गया था, ओ एल हमें निकालना था। तो ओ एल स्क्वायर इजक्वल टू 64, तो ओ एल कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। तो यानी ओ से लेकर के एल हमारा कितना हो गया, 8 का। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला सर्किल, मतलब मैं इस वाले सर्किल में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ये वाला इतना ट्रायंगल है, ये इतना ट्रायंगल, बस इसमें क्या फ़र्क होगा कि इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो अगर हम लोग 64 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 28, और 28 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ डैश एल स्क्वायर के। तो ओ डैश एल स्क्वायर जब हम करेंगे, जब हम ओ डैश स्क्वायर करें, जब हम लोग ओ डैश एल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा √28, और √28 ओ डैश एल इज इक्वल टू, तो √28 की वैल्यू होगी लगभग 5.29 के लगभग। तो अब हमारे पास में ओ डैश एल भी आ गया और हमारे पास में ओ एल भी आ गया। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 5 में अगर हम लोग 8 प्लस 5.29 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.29।
समझ गए होंगे आप सभी लोग ये क्वेश्चंस को ठीक से समझ गए। इसको राइट डाउन कर लेना, समझ लेना। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, उसने कहा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल का एक सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्किल बना लिया, ठीक। अब इसमें क्या रहा है कि इसमें दो कॉर्ड हैं, एक तो ए बी कॉर्ड है और एक इसमें सी डी कॉर्ड है। तो ए बी कॉर्ड हमने ये बना ली, ए से लेकर के बी, और सी डी कॉर्ड हमने ये बना ली। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता के रखा है कि जब हमारे पास में जैसे ये सर्किल है, अब सर्किल का ये सेंटर हो गया, ठीक है, सर्किल का ये सेंटर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ, इसका साइज। ये कितना हो गया, 6 कर लेता हूँ। चलो बना दें। तो अगर मैंने इसको सर्किल का सेंटर मान लिया, तो मैंने ये बता के रखा हुआ है कि अगर आप सर्किल के सेंटर से बाउंड्री की तरफ जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो आपकी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कैसी होती है, डिक्रीज होती है। कैसी होती है, डिक्रीज। अगर आप बाउंड्री से सेंटर की तरफ जाते हैं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसी होती है, इंक्रीज होती चली जाती। तो बस उसी थीम पर आप काम करना है आपको। और आपको यहाँ ये देखना है कि अगर आप इस कॉर्ड को देखें जो कि ए बी दिख रही है, और इस कॉर्ड को देखें जो कि सी डी दिख रही है, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा कि जो सी डी होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, ए बी के होगा। यानी सी डी ग्रेटर देन किसके होगा, ए बी के होगा। अब अगर आप यहाँ सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मान लीजिएगा कि आपने परपेंडिकुलर्स डाले, तो जैसे हम परपेंडिकुलर डाला, तो एक परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर से जा रहा निश्चित रूप से, यानी ए बी भी बाइसेक्ट होगा और सी डी भी बाइसेक्ट होगा। लेकिन जब आप इस ओ से इस सी को ज्वाइन कराएंगे और दूसरा आप ओ से ए को ज्वाइन करा देंगे, मतलब इस तरीके से ज्वाइन होगा, तो ओ से लेकर के सी भी, मतलब इस पॉइंट को मान लो क्यू और इस पॉइंट को मान लो पी, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो ओ सी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ओ ए भी रेडियस है, यानी ओ ए भी ये क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, तो दोनों ही रेडियस हैं। अगर दोनों ही रेडियस का काम कर रहे हैं, एक मिनट ज़रा रुकना, तो ये दोनों ही रेडियस हैं। अगर ये दोनों ही रेडियस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, इसको ज़रा समझेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये वाला इतना, और ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसने क्या दे रखा है, उसने ए बी कॉर्ड दे रखी है, ए बी उसने दे रखा है, ए बी दे रखा है उसने कितना, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ए बी दे रखा है। सी डी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जब आपने ये पी क्यू जो है ये आपका ओ से लेकर के, अगर हम ओ क्यू देखें तो ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू किस पर है, सी डी पर। अब सी डी की लेंथ कितनी है, 8 है, तो इसका मतलब जो सी क्यू हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसी तरीके से जो ए पी है, ए बी पूरा कितने का था, 6 सेंटीमीटर का था, तो ए पी जो हो जाएगा उसका 6 का आधा करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये एक सर्किल की प्रॉपर्टी है, वो काम कर रही है कि सर्किल के सेंटर से जब सर्किल की कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी। अब कुल मिलाकर के ध्यान ये रखना है कि आपको इस सर्किल में आपको क्या करना है कि 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, एक ट्रायंगल जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ओ सी क्यू, यानी ये वाला जो मैंने अभी इरेज कर दिया। अगर इस वाले को अभी हम देखें, अब दोबारा से देख रहे हैं, अगर ये ओ सी क्यू अगर आप देखें तो ये अपने आप को एक ट्रायंगल मिल रहा है, और एक ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए पी। ये देखो 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो इन दोनों में क्या है कि हमें रेडियस दोनों की पता है। रेडियस उसने बताया कि 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से लेकर के अगर सी को देखोगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर, और सेंटर से लेकर के अगर ओ ए को देखो तो वो भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर तो फिक्स ही है।
अब अगर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो हम दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, अलग अलग इनको सॉर्ट आउट करेंगे। इनको अलग अलग सॉर्ट आउट कैसे करेंगे उसकी देखो मैं आपको बात समझा दे रहा हूँ। कैसे सॉर्ट आउट होगा, अगर हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए हमने ओ ए पी वाला लिया, तो उसमें हमारा क्या होगा, ओ ए स्क्वायर जो होगा, ओ ए स्क्वायर जो होगा हमारा वो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अच्छा ओ ए कितना है, वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से लेकर के पी की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमको पता ही करना है। और प्लस ए पी अभी अभी हमने आपको पीछे करके दिखाया था कि वो जो ए बी का आधा किया था, तो ए पी कितने का हो गया था, 3 का स्क्वायर हो गया। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब आपको ये बात पता चल गई कि ओ से लेकर के, आपको ये बात पता चल गई ओ से लेकर के पी यानी इतना बड़ा, ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक का पी जो है ये कितना है, ये आपका 4 है। ये आपका कितना है, 4 है। ओ पी कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी तरीके से जो छोटा सा दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम है ओ सी क्यू, अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो हमारे पास में अब की बार होगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी क्यू स्क्वायर प्लस कितना होगा, ओ क्यू स्क्वायर। तो ये तो 25 हो जाएगा, और हमारे पास में सी डी कितना था, सी डी हमारा 8 था, तो मतलब 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये निकल के आए। तो अगर हम ओ क्यू स्क्वायर की बात करते हैं, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई। एक तो चीज़ ये आपको पता चल गई कि आपके पास में ओ से लेकर के पी कितना है, एक तो ये आपको पता चल गया। एक तो आपको ये पता चल गया कि ओ से लेकर के पी कितना है, और दूसरा ओ से लेकर के क्यू कितना है। तो हमको जो डिस्टेंस पूछ रहा था वो कह रहा था कि डिटरमाइन पी क्यू। तो अगर हम ओ पी माइनस का ओ क्यू कर देंगे तो ओ पी कितना हमारा 4 आया था, और ओ क्यू कितना हमारा 3 आया था, 4 माइनस 3 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। देखिए समझ गए। तो ये पूरा इसका सब इस क्वेश्चन का था। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें उसने बताया कि ओ इज़ द सेंटर, ठीक है। देखिए ओ इज़ द सेंटर, हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ कि ओ इज़ द सेंटर, यानी ये सेंटर हो गया, ठीक, ये वाला सेंटर हो गया। तो कह रहा है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, हाँ ठीक बात है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी सर्किल ये बना हुआ है, सेंटर यहाँ है, ए बी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। एक दूसरी कॉर्ड है जिसका नाम है सी डी, सेंटर यही ओ है, यहाँ से क्यू हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री इसने बनाया, 90 डिग्री इसने बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, यहाँ ज्वाइन करा देंगे, यहाँ ज्वाइन, तो कुछ कहानी ये बन गई, ठीक। अब हमारे पास में ए बी की जो लाइन 6 सेंटीमीटर की, तो ओ पी जो होगा, यानी ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर टू किस पर है, ए बी पे। तो प्रॉपर्टी काम कर जाएगी कि वो उसको आधा कर देगा, यानी ए पी की अगर हम लोग बात करें तो ए पी कितना का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। इसी तरीके सी डी कितने का है, 8 का है। तो अगर हम सी क्यू की बात करेंगे तो सी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, ये वाला ए पी कितने का हो गया, 3 का, और ये कितने का हो गया, 4 का हो गया। चलो रेडियस उसने कहा, रेडियस ये वाली कितनी है, 5 की, ठीक है। और ये वाली रेडियस कितनी की, ये भी यहाँ से, मतलब रेडियस तो एक ही होगी, तो दोनों। चलो तो अब इसमें कोई टेंशन ज़्यादा लेने ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे, इस वाले को, दो ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल का नाम है ओ ए पी और दूसरा ट्रायंगल है ओ सी पी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25 माइनस का आपको 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, यानी ओ पी यहाँ से मिल जाएगा आपको 4। और यहाँ जब बात करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास ओ पी स्क्वायर जो ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना मिलेगा आपको, 3। तो देखो ओ पी कितना हो जाएगा, 4, और ओ क्यू कितना हो जाएगा, 3। तो हमको उसने पूरा पूछा था पी क्यू। तो जब आप पी क्यू निकालेंगे तो 4 प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट
अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें उसने पूछा है कि प्रूव करना है। इसमें एक तरीके से अगर आप देखें तो इसमें प्रूव करने के बारे में उसने कहा है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे, हमारे पास में क्या है कि उसने कहा कि ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, रेडियस आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो कोई टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक सर्किल बनाओ। अब उसने कहा कि जो ए सी है वो ट्वाइस है ए बी का, तो इसका मतलब ए बी कॉर्ड बड़ी है। तो यानी यहाँ पर अगर आपने ए कर लिया, यहाँ पर अगर आपने बी कर लिया, तो ये ए बी आपकी कॉर्ड हो गई और दूसरा ए सी हो गया, दूसरा आपका ए सी हो गया, तो ये ए सी हो गया। अब ये ट्वाइस है, यानी अगर आप कहें तो मैं आप बता सकता हूँ कि अगर ए बी इज इक्वल टू 2AC है तो AC इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो कह सकते हैं AB/2। मतलब ये भी बात आप ध्यान रखें, इसका क्या यूज होगा ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें सेंटर भी होगा, तो चलो मान लो यहाँ पर सेंटर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि भैया ये O है। तो अगर हमने O से अगर हम यहाँ से A से लेकर के O ज्वाइन करा दें तो ये हमारा ये भी एक तरीके से रेडियस ही हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि अगर हम O से मतलब एक इस ए बी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ओ से लेकर के अगर हमने मान लो एल परपेंडिकुलर डाला तो ये ए बी को बाइसेक्ट कर देगा भैया ए बी उसका, क्योंकि सर्किल की प्रॉपर्टी कहती है कि सर्किल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आपने किया, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ आपने एम डाल दिया। अच्छा, ये वो बता के ही रखा है कि ये रेडियस आर है, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक चीज़ समझने वाली है कि हमको ना तो ए बी पता है और ना ही हमको ए सी पता है, लेकिन एक चीज़ है, अगर हम सपोज कर लें, हम सपोज कर लें कि लेट जो ए सी है अगर वो एक्स है मान लिया हमने, तो ए बी अपने आप ही कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ए बी अपने आप ही कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। चलो, अब अगर ए सी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस अगर मान लो हमने x मान ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो देखो, अगर हम ए एम की, हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से ए एम निकालें तो ए एम जो कितना हो जाएगा, हमने बताया कि अगर ए सी आपका x है तो एम उसका आधा हो जाएगा, तो यानी ए एम कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और अगर आप ए एल की बात करोगे तो ए एल, अगर देखो, क्योंकि ए एल में जब बात करोगे तो ए एल ए बी का आधा होगा और ए बी कितना है, 2x है, तो 2x का अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो ए एल कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा। अब आपके पास में सारी चीज़ें हैं, यानी ये वाली जगह जो है वो x/2 की है और ये वाली जो जगह है वो x की है, ये आपका r है। तो अगर आप आसानी से यहाँ पर ओ एल स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, अगर आप 90 डिग्री बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको। इस जगह पे कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा और इधर यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हमारे पास में ओ ए स्क्वायर जो होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ए एल स्क्वायर। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ओ ए स्क्वायर ही होगा और वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ए एम स्क्वायर हो जाएगा, ए एम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दोनों में एक चीज़ आपको बहुत कॉमन लग रही है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है। तो इनके एल एच एस आपस में बराबर होंगे, तो इनके आर एच एस भी बराबर होंगे। तो यानी हमारे पास में यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास में क्या रिलेशन, इफ़ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस, इफ़ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंसेज ऑफ ए बी एंड ए सी, तो P एंड Q आर द डिस्टेंसेज ऑफ ए बी, यानी P एंड Q आर द डिस्टेंसेज फ्रॉम ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो चलो इसको मान लो ए बी के लिए हमारे पास कौन सा P है और ए सी के लिए हमारे पास कौन सा है, Q है। तो कोई बात नहीं, ओ एल की जगह पे आपको क्या पुट कराना है, P पुट कराना है, ए सी की जगह पे ए एल की जगह पे आपको क्या पुट कराना है, ए एल की जगह पे क्या पुट कराना है, एक्स पुट कराना। तो हमारे पास ये वाला जो केस बनेगा, मैं चलो इसको दोबारा से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ,
इसको अगर मैं यहाँ से दोबारा से बना दे रहा हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास में आर स्क्वायर होगा, यानी ओ ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एल का मतलब कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाओ। फिर हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में ओ एल के बाद में हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर यानी ए एल स्क्वायर, यानी एक तो ये इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन तो यहाँ बनेगी। फिर आर स्क्वायर मतलब अगर दूसरे वाले ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास में क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। तो अब ये बन गई इक्वेशन हमारे पास सेकेंड। तो दोनों में आर ही आर लिखा है, यहाँ भी दोनों में आर है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इनके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में इक्वेट करा देंगे। क्योंकि तो जब आपस में इक्वेट कराएंगे ना तो हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर हम लोग क्या करेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रेडियस, ठीक है। तो हम लोगों के पास में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एक थोड़ा सा चेंज हम लोग इसमें अभी करेंगे। जैसे ये वाली लाइन जो है ये अभी नहीं लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक चेंज करना पड़ेगा। अगर जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे इसमें हम ये कर सकते हैं कि अभी हम यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, और माइनस का 4q स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी। अब देखो एक्स स्क्वायर भी आपस में कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो हमारे पास में ये वाला चीज़ जो होगा आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, देखो ये यहाँ भी लिखा भी है, इसको देख लेंगे। आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये जो 4r स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो 4r स्क्वायर है इसमें इस तरफ हम लोग लेके आएंगे हमारा आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 3r स्क्वायर, और इस पी आर स्क्वायर को उठा करके इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस पी स्क्वायर को जब उठा के लेके आएंगे तो प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3r स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास में 4q स्क्वायर। ये कुछ कहानी इसमें आपको समझनी है, ठीक है।